हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डॉबरमैन डॉग ब्रीड के बारे में। जैसे कि इस वक्त हमारे पास डॉबरमैन है और ये सेल के लिए आया था और हमने इसे सेल भी कर दिया है। तो डॉबरमैन से रिलेटेड कुछ बातें भी हमें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है जो पेट पेरेंट्स हैं उनको कुछ जानकारी हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसकी कैसे केयर करनी है, केयर को लेकर किन किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। और जैसे कि अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश में हमें अपने पेट को खासकर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस डीलिंग के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप चाहे डॉबरमैन लेते हैं या कोई भी डॉग ब्रीड लेते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आगे बढ़ते हैं और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, पर उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे हैं द पेट गाइड, योर सॉल्यूशन गुरु। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक पपी अवेलेबल है डॉबरमैन, जिसकी एज है 40 डेज। इसका पहला डिवॉर्मिंग हो चुका है, दूसरा जो है डिवॉर्मिंग बाकी है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कभी भी जो भी पपी आप लेते हैं, कभी भी 40 डेज के अंदर लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पपी होते हैं वो अपने माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे में अगर आप कम एज का पपी लेते हैं, जैसे 30 डेज का लेते हैं, 25 डेज का लेते हैं, तो ऐसे में उनके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का खासकर ख्याल रखें कि कभी भी अगर आप पपी लेते हैं तो उसकी एज कम से कम 40 डेज होना ज़रूरी है, तभी वो डॉग जो है वो हेल्दी होते हैं। दूसरा, जैसे कि ये डॉबरमैन जो पपी है, इसकी पहली डिवॉर्मिंग हो चुकी है, जो कि 30 या 35 डेज में हम पहली डिवॉर्मिंग कर देते हैं। दूसरी जो डिवॉर्मिंग होती है वो लगभग 15 से 20 दिन में एक बार डिवॉर्मिंग करते हैं। और उसके एक हफ्ते के बाद हमें वैक्सीनेशन के लिए अपने डॉक्टर के यहाँ पर विजिट करना होता है। तो डॉक्टर रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन भी अपने पेट पेरेंट्स को जो है वो गाइड करते रहते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से ही इनके पास एक हस्की फीमेल डॉग है, तो आई होप इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे देने की ज़रूरत तो नहीं होगी। बट फिलहाल इस पप्पी से रिलेटेड कुछ जानकारी मुझे देना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन है कि इस पप्पी को कभी भी ओवर फीडिंग नहीं करना है। मतलब दिन में 3 से 4 बार आपको फीड करना है, क्योंकि इसका एज 40 डेज है। तो हमने इसके लिए जो है पेडिग्री पप्पी का जो है स्टार्टर फूड वो देना स्टार्ट किया है। इसे दिन में 3 से 4 बार फीड करना है और कम से कम 20 किबल्स या 30 किबल्स जो होता है वही आपको एक पानी में, एक बॉल में पानी के साथ सोक करना है। लगभग 20 मिनट्स तक उसको सोक करना है। उसके बाद आप उसको जो है मैश करके या थोड़ा सा गीला जो रहता है उसको थोड़ा सा मैश करके फिर उसको आप फीडिंग कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप फीडिंग करते हैं, उस फीडिंग के दौरान दूसरे फीडिंग में लगभग 4 से 5 घंटे का गैप होना जरूरी है। ओवर फीडिंग ना करें। रहा सवाल वैक्सीनेशन का, तो दोस्तों वैक्सीनेशन, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का सीजन चल रहा है और ऐसे में जो हमारे पपी होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ऐसे में उन्हें बार बार सर्दी, जुकाम या बहुत सारी बीमारियों का लगने का चांस होता है। तो ऐसे में कभी भी इस बात को डिले ना करें। उनकी वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में। तो इसकी वैक्सीनेशन एक बाकी प्रोसीजर है जिसके लिए मैं इनको गाइड भी करूंगा, और इनका खुद का भी डॉक्टर है जो उनको वैक्सीनेशन में बहुत सारी हेल्प करेगा। तो वैक्सीनेशन इसका आप जरूर कराइएगा। तीसरी बड़ी बात है कि इसको बार बार जो है, जब तक इसकी एज 90 डेज या उसके ऊपर ना हो जाए तब तक इसे बाहर की तरफ लेकर जाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि ये इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो अगर हम इन्हें बाहर लेकर जाते हैं इनके वैक्सीनेशन के पहले, तो ऐसे में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो, पार्वो, डिस्टेम्पर, ऐसे बहुत सारे जो खतरनाक बीमारी है वो लगने का चांस होता है। तो ऐसे में इस बात का खासकर ख्याल रखना जरूरी है। साथ ही हम इनको दे रहे हैं इम्यूनॉल, जो कि हिमालय का इम्यूनॉल है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा है हिमालय का डाइजेटोन, जो कि डाइजेशन रिलेटेड मेडिसिन है। ये दोनों ही मेडिसिन इन्हें देना है। कितना देना है, कब कब देना है, इन्हें दिन में सिर्फ 2 बार देना है। 1 से 2 ml दोनों को मेडिसिन को 2 टाइम देना है, ताकि इसका इम्यून सिस्टम वीक ना हो। और डाइजेटोन इसलिए है ताकि उनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये डॉग जो है दूसरी जगह से आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी हमारे जो डॉग होते हैं उन्हें लूज मोशन या वॉमिटिंग की शिकायत होती है। तो ऐसे में ये 2 मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा है हिम्पायरिन, जो कि इनके पास पहले से अवेलेबल है। वो सर्दी, जुकाम या पेन रिलीफ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वो इनके पास ऑलरेडी है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉबरमैन बहुत ही लॉयल डॉग होता है, और अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो पहले ये पुलिस में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भले ये डॉग इस्तेमाल में उतना नहीं लिया जा रहा है, इसकी जगह पर जो है जर्मन शेफर्ड लेता है इसकी जगह, जो आजकल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट एक समय में जो डॉबरमैन था वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाता था। सर्चिंग ऑपरेशन के लिए खासकर डॉबरमैन का इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो आर्मी में इस्तेमाल होता था, चाहे वो पुलिस में इस्तेमाल होता था, चाहे वो किसी भी सर्च डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो डॉबरमैन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लिया जाता था। वैसे ये डॉग बहुत लॉयल होते हैं, अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच होते हैं, और स्पेशली जो अपने ओनर होते हैं उसके साथ ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो डॉबरमैन को अगर आप लेना चाहते हैं या ऐसे कई भी डॉग ब्रीड आप लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्दी डॉग मिले, क्वालिटी डॉग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि हम अपने पेट पेरेंट्स के साथ और आपके साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।